नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बिना किसी बड़ी डिग्री या अमीर परिवार के भी करोड़ों कमा लेते हैं, जबकि हम दिन रात मेहनत करने के बावजूद वहीं के वहीं रह जाते हैं? क्या अमीरी किस्मत से मिलती है या उसे सोच से पाया जा सकता है? क्या आप अमीर बनना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपके सपनों को सच्चाई में बदला जाए? अगर हां, तो ये वीडियो आपके लिए है। नेपोलियन हिल ने 25 साल तक 500 से ज्यादा करोड़पतियों का राज खोजा और उसे एक ही किताब में समेट दिया, थिंक एंड ग्रो रिच में। यह सिर्फ किताब नहीं, एक ऐसा रोड मैप है जो आपकी सोच को इतना ताकतवर बना सकता है कि आप जो चाहें वो पा सकते हैं। पैसा, सफलता, आत्मविश्वास। अगर आप अपने जीवन को सचमुच बदलना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में मैं एक ऐसा सच बताऊंगा जो आपकी सोच और मंजिल दोनों को हिला देगा। इससे पहले कि आप इस वीडियो में खो जाएं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए जानते हैं। अध्याय 1, इच्छा, हर सफलता की शुरुआत। मनुष्य जो कुछ भी सोच और विश्वास कर सकता है वो उसे पा भी सकता है। हर महान सफलता की शुरुआत एक ज्वलंत इच्छा से होती है। लेखक कहते हैं कि असफल लोग केवल इच्छा करते हैं, लेकिन सफल लोग उस इच्छा को लक्ष्य में बदलते हैं। उसके लिए पूरी लगन और जुनून के साथ काम करते हैं, तब तक जब तक वो उसे पा नहीं लेते। कहानी, एडविन सी बार्न्स की जलती हुई इच्छा। लेखक इस अध्याय की शुरुआत एक साधारण इंसान एडविन सी बार्न्स की कहानी से करते हैं। बार्न्स का एक ही सपना था, एडिसन के साथ बिजनेस पार्टनर बनना। ना पैसा था, ना पहचान, ना ही कोई क्वालिफिकेशन, लेकिन थी तो सिर्फ जिद्दी इच्छा। वो सीधे एडिसन के ऑफिस पहुंचा और बोला, मैं आपके साथ काम करने आया हूं। एडिसन ने देखा कि इस इंसान की आंखों में कुछ अलग है, वो इच्छा जो शब्दों से नहीं आंखों से झलकती थी। शुरुआत में बार्न्स को एक साधारण काम मिला, लेकिन उसने उस काम में इतना समर्पण दिखाया कि कुछ समय बाद एडिसन ने कहा, ये वही आदमी है जो मेरे बारे में पार्टनर बनने का सपना लेकर आया था, और आज ये मेरा पार्टनर है। इच्छाओं को साकार करने के 6 स्टेप्स बताते हैं कि सिर्फ इच्छा करने से कुछ नहीं होता, आपको इसे एक स्पष्ट योजना में बदलना होगा। उन्होंने 6 बेहद महत्वपूर्ण स्टेप्स बताए हैं जिससे आप किसी भी इच्छा को वास्तविकता में बदल सकते हैं। स्टेप नंबर 1, आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं, स्पष्ट रूप से लिखिए। उदाहरण, मैं 5 साल में 50 लाख रुपये कमाऊंगा। स्टेप नंबर 2, आप इसके बदले में क्या देंगे। कोई भी चीज मुफ्त नहीं आती, चाहे वो समय हो, मेहनत हो या कौशल। स्टेप नंबर 3, आप कब तक ये पाना चाहते हैं, एक सटीक तारीख तय करें। स्टेप नंबर 4, एक सटीक योजना बनाएं और उस पर तुरंत काम शुरू करें, भले ही आप तैयार ना हो। स्टेप नंबर 5, उपर्युक्त सारी बातें एक कागज पर लिखें। स्टेप नंबर 6, हर दिन सुबह और रात को उस लिखे हुए लक्ष्य को जोर से पढ़ें और मानिए कि आप उसे पा चुके हैं। एक उदाहरण, मैं 31 दिसंबर 2026 तक 50 लाख रुपए कमाऊंगा। इसके लिए मैं हर दिन 4 घंटे एक ऑनलाइन बिजनेस पर काम करूंगा। मैं मेहनत, समय और ज्ञान दूंगा। मैं इस लक्ष्य को हर दिन याद रखूंगा और विश्वास करूंगा कि मैं इसे जरूर पाऊंगा। लेखक का संदेश। लेखक ये स्पष्ट करते हैं कि इच्छा कोई हल्की फुल्की सोच नहीं है। ये एक ऐसी शक्ति है जो आपके भीतर की नींद को जगा सकती है, आपको दिशा दे सकती है और आपको वह बना सकती है जो आज आप सिर्फ सोचते हैं। सपने वो नहीं जो सोते वक्त आते हैं, सपने वो हैं जो नींद नहीं आने देते। क्या आपकी इच्छा सिर्फ एक आशा है या वो इतनी तीव्र है कि आप उसके लिए सब कुछ देने को तैयार हैं? और अगर इच्छा पहली सीढ़ी है, तो अगली सीढ़ी क्या है जो इस इच्छा को हकीकत में बदलने का रास्ता दिखाती है? जानने के लिए अगले अध्याय में बने रहें, जिसमें हम बात करेंगे फेथ, विश्वास की शक्ति जो आपके सपनों में जान डालता है। अध्याय 2, विश्वास, इच्छा को साकार करने की ताकत। विश्वास एक ऐसी मानसिक स्थिति है जिसे बार बार खुद को समझाकर विकसित किया जा सकता है। लेखक की पहली सीख, आपके सपने तब तक मरे हुए हैं जब तक उन पर आपका अडिग विश्वास नहीं है। लेखक कहते हैं कि इच्छा तब तक निष्क्रिय है जब तक उसे विश्वास की ऊर्जा नहीं मिलती। आप चाहे कुछ भी पाना चाहते हो, पैसा, सफलता, सम्मान, अगर आपको खुद पर यकीन नहीं है तो कोई और क्यों यकीन करेगा? उदाहरण,
मोहम्मद द कॉन्करर, मोहम्मद फातेह। लेखक बताते हैं कि कैसे विश्वास ने इतिहास रचा। मोहम्मद फातेह ने सिर्फ 21 साल की उम्र में दुनिया की सबसे मजबूत किले कॉन्स्टेंटिनोपल को जीत लिया। उसने पहले खुद को विजेता के रूप में देखा, फिर बाकी दुनिया ने भी उसे वैसा ही माना। विश्वास कैसे पैदा होता है? फेथ यानी विश्वास कोई जादू नहीं है, ये एक आदत है जो बार बार दोहराई गई सोच से बनती है। लेखक इसे ऑटो सजेस्शन से जोड़ते हैं, जो अगले चैप्टर का विषय है। यानी जब आप बार बार अपने मन को सफलता, विश्वास और विजय की बातें बताते हैं तो मन उसे सच मान लेता है। विश्वास बढ़ाने के 5 शक्तिशाली उपाय। नंबर 1, पॉजिटिव एफर्मेशंस। रोज सुबह और रात को बोलिए, मैं सक्षम हूं, मैं अपने लक्ष्य को पा सकता हूं। नंबर 2, विजुअलाइजेशन। हर दिन अपनी सफलता को मन की आंखों से देखें, जैसे कि वो पहले से आपकी हो। नंबर 3, सकारात्मक सोच वालों के साथ समय बिताएं। नेगेटिविटी विश्वास की सबसे बड़ी दुश्मन है। नंबर 4, पिछली सफलताओं को याद करें। अगर आप कुछ छोटा कर चुके हैं तो आप बड़ा भी कर सकते हैं। नंबर 5, आत्मसंवाद, सेल्फ टॉक। अपने अंदर के डरे हुए वॉइस को चुप कराएं और विजेता की आवाज को जगाएं। लेखक का संदेश। लेखक कहते हैं कि विश्वास एक आत्मनिर्मित शक्ति है। अगर आपने इसे एक बार जगा लिया तो कोई भी मंजिल आपसे दूर नहीं रह सकती। इस अध्याय से सबसे बड़ा टेक अवे, आपकी इच्छा तब तक केवल एक कल्पना है जब तक उसमें विश्वास की आग न हो, और यह विश्वास आपको खुद में पैदा करना होगा, कोई और आपके लिए नहीं कर सकता। अगर विश्वास आपकी सोच को ऊर्जा देता है तो वो कौन सी तकनीक है जो आपके अवचेतन मन को लगातार सफलता की दिशा में धकेलती है? क्या आप जानना चाहते हैं वो शक्ति जो आपके विचारों को हकीकत में बदल देती है? तो जुड़े रहिए अगले अध्याय के साथ, ऑटो सजेस्शन, आत्मसंकेत की शक्ति, जो बताएगा कैसे आप अपने मन को बार बार प्रशिक्षित करके जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। अध्याय 3, ऑटो सजेस्शन, अवचेतन मन को प्रभावित करने की रहस्यमयी शक्ति। ऑटो सजेस्शन वह पुल है जो आपकी इच्छा और आपके अवचेतन मन को जोड़ता है। कल्पना कीजिए, आपके पास एक तिजोरी है, उसमें आपकी असली ताकत बंद है, लेकिन उस तिजोरी की चाबी है ऑटो सजेस्शन यानी आत्मसंकेत। लेखक बताते हैं कि जो बातें आप बार बार खुद से कहते हैं, चाहे वो सकारात्मक हों या नकारात्मक, वही बातें धीरे धीरे आपकी सोच और व्यवहार बन जाती हैं। ऑटो सजेस्शन क्या है? ऑटो सजेस्शन का मतलब है अपने मन को बार बार एक ही विचार देना, ताकि वह विचार आपके अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाए और उसे हकीकत में बदलना शुरू कर दे। जैसे एक बीज को बार बार पानी दिया जाता है, वैसे ही विचारों को बार बार दोहराकर हम अपने दिमाग में उगाते हैं। इसे कैसे इस्तेमाल करें? स्टेप बाय स्टेप। लेखक बताते हैं कि ऑटो सजेस्शन का सही उपयोग करने के लिए आपको 3 चीजों की जरूरत होती है। पहला, स्पष्ट लक्ष्य, डेफिनेट गोल, जैसे मैं 31 दिसंबर 2025 तक 10 लाख कमाऊंगा। दूसरा, पूर्ण विश्वास, कंप्लीट फेथ, यकीन कीजिए कि आप इसे हासिल कर सकते हैं। तीसरा, रोज दोहराना, डेली रेपिटिशन, सुबह उठते ही और रात सोने से पहले उस लक्ष्य को जोर से पढ़ें और महसूस करें। एक उदाहरण, मैं 1 जनवरी 2026 तक 10 लाख कमाऊंगा। इसके बदले मैं हर दिन 4 घंटे अपने बिजनेस पर काम करूंगा। मुझे खुद पर पूरा विश्वास है कि मैं यह हासिल करूंगा। इसे हर दिन दोहराने से यह आपके अवचेतन मन में बैठ जाएगा और आपके सोचने, बोलने और काम करने के तरीके को बदल देगा। विज्ञान क्या कहता है? हमारा सबकॉन्शियस माइंड तर्क नहीं करता। जो भी आप उसे बार बार बताते हैं, वह उसे सच मान लेता है। अगर आप कहते हैं मैं कर नहीं सकता, तो वह मान लेता है। अगर आप कहते हैं मैं जरूर करूंगा, तो वह रास्ते ढूंढना शुरू कर देता है। सावधान, ऑटो सजेस्शन सिर्फ सकारात्मक बातों के लिए नहीं काम करता। अगर आप नकारात्मक बातें सोचते हैं या डर को दोहराते हैं, तो वही भी आपके अवचेतन में उतर जाएगा। इसलिए सावधानी से चुनिए कि आप अपने मन को क्या सुझाव दे रहे हैं। लेखक का संदेश, आपका अवचेतन मन एक उपजाऊ जमीन है। आप जो बीज बोएंगे वही उगेगा। अब ये आपके हाथ में है कि आप उसमें सफलता के बीज बोते हैं या असफलता के। ऑटो सजेस्शन एक सुपर पावर है,
लेकिन काम तभी करती है जब आप उसे बार बार पूरी भावना और विश्वास से अपनाते हैं। यही आपके लक्ष्य को धीरे धीरे हकीकत में बदल देती है। अगर ऑटो सजेस्शन आपके विचारों को आपके अवचेतन मन में रोपने का माध्यम है, तो वो कौन सी चीज है जो आपको असल शक्ति देती है और जो आपकी सफलता का असली ईंधन है? जानने के लिए जुड़े रहिए अगले अध्याय के साथ। स्पेशलाइज्ड नॉलेज, विशिष्ट ज्ञान की ताकत, जहां आप जानेंगे क्यों सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि सही जानकारी ही अमीरी की कुंजी है। अध्याय 4, विशेषज्ञ ज्ञान, अमीरी की असली कुंजी। ज्ञान शक्ति है, लेकिन केवल तब जब वह काम में लाया जाए। हम सब बचपन से सुनते आ रहे हैं, नॉलेज इज पावर, लेकिन लेखक हमें एक कड़वा सच बताते हैं। सिर्फ जानकारी होना आपकी सफलता की गारंटी नहीं है। जनरल नॉलेज आपको आगे नहीं बढ़ाता, बल्कि आपकी स्पेशलाइज्ड नॉलेज यानी विशिष्ट और व्यावहारिक ज्ञान ही आपको अमीर बना सकता है। जनरल वर्सेस स्पेशलाइज्ड नॉलेज। जनरल नॉलेज सामान्य ज्ञान, स्पेशलाइज्ड नॉलेज विशेष ज्ञान। हर किसी के पास होता है, बहुत कम लोगों के पास होता है, गूगल पर मिल जाता है। अनुभव और अभ्यास से आता है, नौकरी नहीं दिलाता। करियर और बिजनेस बनाता है, दिशा नहीं देता, स्पष्ट लक्ष्य की ओर ले जाता है। एक उदाहरण, हेनरी फोर्ड। लेखक हेनरी फोर्ड का उदाहरण देते हैं, जो एक तकनीकी विशेषज्ञ नहीं थे। जब कोर्ट में उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें इतिहास और विज्ञान की सामान्य जानकारी है, तो उन्होंने कहा, मैं अपने ऑफिस में एक बटन दबा सकता हूं और दुनिया का सबसे बड़ा विशेषज्ञ मेरे लिए जवाब दे सकता है। मुझे सब कुछ जानने की जरूरत नहीं है, मुझे बस ये पता होना चाहिए कि किससे क्या काम लेना है। यही है समझदारी। आपको हर चीज जानने की जरूरत नहीं है, बस अपने लक्ष्य के लिए जरूरी चीजों का ज्ञान और सही लोगों से काम लेने की कला होनी चाहिए। कैसे पाए स्पेशलाइज्ड नॉलेज? नंबर 1, किताबें पढ़ें, लेकिन केवल वही जो आपके लक्ष्य से जुड़ी हों। नंबर 2, कोर्सेस करें, स्किल्स सीखें, ऑनलाइन या ऑफलाइन। नंबर 3, एक्सपर्ट से मिलें, कोच, मेंटर्स या सफल लोग। नंबर 4, प्रैक्टिकल अनुभव लें, काम करके ही असली ज्ञान आता है। नंबर 5, मास्टरमाइंड ग्रुप बनाएं, जहां आप अपने से बेहतर लोगों से सीख सकें। लेखक बताते हैं कि आपकी शिक्षा कभी पूरी नहीं होती। अगर आपको सफल होना है तो हर दिन खुद को अपडेट करना होगा। सबसे बड़ा टेकअवे, डिग्री से ज्यादा जरूरी है दक्षता। सामान्य ज्ञान में समय बर्बाद मत करो, अपने लक्ष्य से जुड़ा ज्ञान लो और उस पर तुरंत काम करो। एक कहानी जैसा सोचें। मान लीजिए 2 लोग हैं, दोनों के पास एक जैसा पैसा, एक जैसा समय। एक रोज इतिहास, राजनीति और सामान्य ज्ञान पढ़ता है, दूसरा हर दिन डिजिटल मार्केटिंग, स्टॉक मार्केट या वीडियो एडिटिंग सीखता है। 1 साल बाद दोनों की जिंदगी कहां होगी? फर्क वही होता है, स्पेशलाइज्ड नॉलेज का। अगर विशेष ज्ञान आपकी दिशा तय करता है, तो वो कौन सी आंतरिक शक्ति है जो आपको लगातार चलते रहने की ताकत देती है? जानने के लिए बने रहिए। अगले अध्याय में इमेजिनेशन, कल्पना की शक्ति, जहां आप सीखेंगे कि आपके सपनों को आकार देने वाली सबसे बड़ी शक्ति है आपकी कल्पना। अध्याय 5, कल्पना, सफलता की असली प्रयोगशाला। मनुष्य जो कुछ सोच सकता है और विश्वास कर सकता है, वह उसे पा सकता है, और ये सोच जन्म लेती है कल्पना में। लेखक कहते हैं कि हर महान चीज की शुरुआत कल्पना से होती है। कोई विचार पहले मन में आता है, फिर वो योजना बनता है और अंत में वह एक मूर्त रूप लेता है। सपना देखना सिर्फ एक मानसिक खेल नहीं है, यह भविष्य की नींव है। कल्पना के 2 प्रकार। पहला, सिंथेटिक इमेजिनेशन, कृत्रिम कल्पना। यह तब होती है जब हम पुराने अनुभवों, ज्ञान या विचारों को जोड़कर कुछ नया बनाते हैं, जैसे कोई नया बिजनेस आइडिया पुराने आइडिया से प्रेरित होकर। दूसरा, क्रिएटिव इमेजिनेशन, रचनात्मक कल्पना। यह उच्च स्तर की कल्पना होती है, जब कोई विचार अचानक दिमाग में आता है जो पहले कभी नहीं सुना गया हो। लेखक कहते हैं कि यही कल्पना इन्फिनिट इंटेलिजेंस यानी ब्रह्मांडीय बुद्धि से जुड़ती है। कल्पना क्यों जरूरी है? कल्पना ही वह स्थान है जहां आपकी इच्छा एक विचार का रूप लेती है। यही वह मानसिक वर्कशॉप है जहां से बिजनेस, करियर और सफलता के असली ब्लूप्रिंट बनते हैं। दुनिया के सभी सफल आविष्कार, बिजली, मोबाइल, इंटरनेट, कार, हवाई जहाज, पहले किसी के दिमाग में
कल्पना बनकर ही आए थे। सफलता पाने के लिए कल्पना का उपयोग कैसे करें? नंबर 1, अपनी कल्पना को दिशा दें। हर दिन 10 मिनट खुद से यह पूछें, मैं आज अपने सपने को हकीकत में बदलने के लिए क्या नया सोच सकता हूं? नंबर 2, अपने विचारों को लिखें। आपकी कल्पना में आने वाला हर आइडिया बहुमूल्य है, उसे नोट करें। नंबर 3, डर और शक को दूर करें। डर आपकी कल्पना की सबसे बड़ी दुश्मन है। कल्पना को उड़ने दीजिए, रोके नहीं। नंबर 4, प्रॉब्लम सॉल्विंग में प्रयोग करें। जब कोई परेशानी हो तो कल्पना से सोचिए, इस समस्या का कोई ऐसा हल क्या हो सकता है जो आज तक नहीं सोचा गया। लेखक बताते हैं, कल्पना की शक्ति को नकारना आत्मा को जेल में बंद करने जैसा है। आपका दिमाग एक लैब है जहां आप अपने भविष्य की रचना कर सकते हैं। कल्पना सिर्फ बच्चों की चीज नहीं है, यह करोड़पतियों का पहला औजार है। जो लोग रोज नई चीजें सोचते हैं वही इस दुनिया में कुछ अलग कर पाते हैं। आपकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप अपने मन की प्रयोगशाला में क्या रच रहे हैं। अब कुछ अमूल्य सुझाव ताकि ये ज्ञान आपकी जिंदगी बदल सके। पहला, हर दिन 10 मिनट चुप बैठकर सोचें, मैं क्या बनना चाहता हूं। कल्पना को समय दीजिए, वही आपको दिशा दिखाएगी। दूसरा, अपने लक्ष्य को स्पष्ट शब्दों में लिखिए और बार बार पढ़िए। यह आपकी कल्पना को मजबूत बनाएगा और अवचेतन मन में उतारेगा। तीसरा, ऐसे लोगों के बीच रहें जो खुद भी सोचते हैं और आपको सोचने देते हैं। आपका माहौल आपकी कल्पना को या तो उड़ने देगा या कुचल देगा। चौथा, हर दिन कुछ नया सोचने की आदत बनाइए, भले वो छोटा ही क्यों ना हो। रोज एक नया विचार, एक नया दृष्टिकोण, एक नया समाधान सोचिए। और अंत में लेखक की ये 5 बातें ध्यान से सुनो। नंबर 1, डिजायर, इच्छा। नंबर 2, फेथ, विश्वास। नंबर 3, ऑटो सजेस्शन, आत्मसंकेत। नंबर 4, स्पेशलाइज्ड नॉलेज, विशिष्ट ज्ञान। नंबर 5, इमेजिनेशन, कल्पना। आपके जीवन को बदल सकते हैं अगर आप इन्हें सिर्फ सुने नहीं, अपनाएं। अब आपके लिए एक जीवन बदलने वाला सवाल। आपने सोचना शुरू कर दिया, लेकिन अब क्या आप वह साहस रखते हैं कि उस सोच को एक ठोस योजना में बदलें? और क्या आप जानना चाहते हैं कि वो योजना कैसे बनती है और कैसे उसे लागू किया जाता है? दोस्तों, अगर इस वीडियो ने आपकी सोच को एक नया रास्ता दिखाया हो, अगर आपको लगा कि अब आप कुछ बड़ा सोचने और करने के लिए तैयार हैं, तो एक छोटा सा कदम उठाइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि हम समझ सकें कि आपको ऐसे कंटेंट की जरूरत है। शेयर कीजिए उन दोस्तों और परिवार वालों के साथ जो आज रास्ता भटक गए हैं लेकिन कल कुछ बड़ा कर सकते हैं। और सबसे जरूरी, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, क्योंकि यहां हर वीडियो सिर्फ मनोरंजन नहीं, एक मिशन है आपको बेहतर बनाने का। क्योंकि सोच से शुरुआत होती है और साथ से क्रांति। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई किताब, एक नई सोच और एक नए जोश के साथ। तब तक याद रखिए, सोच बदलो, जीवन बदलेगा।